शक्ति जगदम्बा मैया की जय, दुर्गे माता की जय हो। अब इस प्रकार से सब गाते हुए भोलेनाथ जी की बारात में चले जा रहे हैं। अच्छा, जब सबसे पहले भगवान विष्णु जी पहुंचे तो सारे बाराती देख के सब जनाती देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। जनातियों ने सोचा दुल्हा बहुत सुंदर है, सब बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे ये दुल्हा है। तब तो गजब हो गया, तब तो बड़ी सुंदर बारात आ रही। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं दुल्हा नहीं हूँ, मेरे पीछे आ रहे ना सब, ये जो आवाजें धीरे धीरे आने लगी ये सब हम वो वाली बारात है, असली दुल्हा उसके पीछे। तो कहा अच्छा, अब भाई दूसरी बार ब्रह्मा जी पहुंच गए आगे। और जब दूसरी बार ब्रह्मा जी आगे पहुंचे तो ब्रह्मा जी से, अब ब्रह्मा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, और जब ब्रह्मा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी तो कहा ये वाले दुल्हा हैं जिनके इतने शीश। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं दुल्हा नहीं, दुल्हा पीछे आ रहा है, और जो ढमढमाका आवाज में पीछे आ रहे हैं उधर आ रहा है दुल्हा। तो कहा अच्छा अच्छा, गन्ना का जूस मान निकाले धरे दे रहे हैं। तो कहा तुम भी पियो आके गन्ना का जूस। और जब इंद्र महाराज को देखा, जब इंद्र जी को देखा अच्छा अच्छा ये दुल्हा है, तो इंद्र महाराज ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं दुल्हा नहीं, वो पीछे आवाजें जो आ रही ना उधर दुल्हा आ रहा है। तब तक गन्ना का जूस वाला कह रहा उधर देखो ऊपर कौन आ रहा है। एक भूत सफेद कपड़ा उड़ते उड़ते चला रहा पहने भैया, ऊपर देखो। इंद्र जी ने कहा ऊपर नहीं नीचे देखो, उधर बारात आ रही है। अब जूस वाला एकदम से बेहोश, बाप रे ये पागलन की बारात किधर से आ रही है। एक ते घू सब लुढ़कते जा रहे, कोई ढनकते हुए जा रहे, कोई की एक आंख तो कोई की एक आंख नहीं, कोई का हाथ डुंडा, कोई का इतना हाथ, कोई का बिगहा भर लंबा हाथ। अरे भैया सब बड़े परेशान, खैर ये भूत आया है, अब दुल्हा कहाँ है। सब भैया चुड़ैले भूतनी पता नहीं लुढ़कते धुनकते पता नहीं कैसे चली आ रही हैं। मैना रानी बड़ी प्रसन्न थी, दुल्हा मैना रानी बहुत प्रसन्न है, दामाद जी आ रहे होंगे। अब जैसे दामाद जी को देखा है, बुढ़े बैल के ऊपर फेंक दिया थाली और नारद को बुलाओ, ये कैसा दामाद ढूंढ कर दिया है। अरे नारद जी की एक बेटी होती तो नारद जी को, अरे कहाँ बिगाड़ो मैंने नारद तुम्हारा। नारद जी कहते कहाँ हो गया मैना रानी। मैना रानी कहती योग लगे ऐसे बारात में हम बुढ़ऊ के संग अपनी बिटिया का ब्याह ना कर। मैया पार्वती बड़ी व्याकुल, मैया पार्वती बड़ी परेशान, हाय भगवानी का हो गया, इसी बारात बना के नाथ जी लेके आए। नारद जी कहते देखो मैना रानी आप हमको गलत सुना रही हो। अरे जैसन देवी तैस चढ़ावा, तुम्हारी बिटिया गई थी ना तपस्या करने भोलेनाथ को पानी, भोलेनाथ जी हैं, अब बता हमारी क्या गलती। अरे जैसन देवी तैस चढ़ावा, अरे इमा हमरा का कसूर है। अरे बुढ़वा दामाद मिलेगा, अरे बुढ़वा दामाद मिलेगा, इमा हमरा का कसूर है, बुढ़वा दामाद। जैसन देवी तैस चढ़ावा, ये तो दुनिया का दस्तूर है। अब अरे बुढ़वा दामाद मिलेगा, अरे बुढ़वा दामाद मिलेगा, ये हमरा का कसूर है, बुढ़वा दामाद मिलेगा।
23 चढ़ावा ई दुनिया का दस्तूर है, और बुढ़ावा दामाद मिल गई माँ हमारा का कसूर है। मैं नारायणी ने कहा बंद करो गाना बजाना, नहीं करूंगी इस बुढ़े के संग विवाह। मैया पार्वती बड़ी व्याकुल, मैया पार्वती को गोद में बिठाया, कहा बिटिया आप इनके संग विवाह ना करो। अरे इनते तो अच्छा वो इंद्र है ना। मैया आप इंद्र की बात करती हो, इंद्र का चरित्र अच्छा नहीं है। इंद्र पैसावान रुपयावान एक राजा, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं है। और व्यक्ति का यदि चरित्र अच्छा ना हो तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति के धन से लेना देना नहीं रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा ना हो उस व्यक्ति के धन से लेना देना मतलब नहीं है। आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं केवल पहले मतलब बना के ऐसे रास्ते पर गाड़ी मोड़ देंगे, पता नहीं इस जमाने में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं महाराज, केवल अपना काम निकालते हैं बस बात खत्म। इसलिए कहते हैं आज के जमाने पे किसी के ऊपर भरोसा करने वाला नहीं है। आप चाहे कितना किसको मान लो, अंत में धोखा के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस जमाने में अगर किसी को अपना मानना है तो ठाकुर जी को या तो अपनी मेहनत को मानो, अपनी मेहनत ही रंग लाती है, और या तो प्रभु को मानो। अपने सगे भी आजकल साथ नहीं देते तो परायों के ऊपर कितना भरोसा करोगे। विश्वास करोगे नहीं तो भी बिगड़ता है, करोगे तो भी बिगड़ता है। नहीं करोगे तो भी गाड़ी डिसमिस होने लगेगी, और करोगे तब भी डिसमिस होगी। आजकल ये दुनिया का दस्तूर है। अच्छा किसी के संग कर दोगे, अगर तब भी उसके संग बुरा हो गया तो भी तुमको गालियां पड़ेंगी, और बुरा करोगे तब तो गालियां पड़ेंगी पड़ेंगी। महाराज नारद जी ने कौन सा इनका बुरा कर दिया, लेकिन कह रहे हैं मैया कह रही नारद जी आपका मैंने क्या बिगाड़ा जो आपने ऐसे बुढ़े के संग हमारी बिटिया का विवाह तय करवा दिया। नारद जी ने कहा भैया हमारी कोई गलती ये नहीं है। आप तो ऐसे बोल नहीं जैसे लग रहा सारी गलती हमारी है। मैया जी खुद ही गई थी तपस्या करने। मैया समझा रही, ओ मैया मैना जी को समझा रही, देखो मैया आप ये ठीक नहीं कर रही हो, माता ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं कहती हूँ ना विनती करूंगी भोलेनाथ जी से, भोलेनाथ जी से विनती क्या है भोलेनाथ आप क्यों माता पिता के द्वार पे बड़ी बेइज्जती करवा रहे हो। अरे अपने दर्शन दो सबको। भोलेनाथ जी ने ऐसा स्वरूप बनाया, अपने उस तन को त्याग करके इतना सुंदर कर्पूर गौरम, बिल्कुल कपूर की तरह हमारे भोलेनाथ जी गोरे हैं। करुणा के सागर है भोलेनाथ जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम। बताओ भोलेनाथ जी इतने सुंदर और इतने सुंदर स्वरूप बनाए। आज जैसे ही मैया ने कहा माँ, नारद जी दौड़ कर आए। नारद जी मैया से बोले मैना रानी चलो अपने दामाद जी को देख लो जरा। चलिए आप अपने दामाद जी को देखिए। और जैसे देखने के लिए गई मैना रानी, बोले अरे इतना सुंदर दामाद, अभी वो दामाद कहाँ चले गए। बोले ये तो इनकी लीला थी, आपने पहचाना नहीं। जो भोलेनाथ जी को पहचान नहीं पाए तो भोलेनाथ जी भाला लगते हैं, भाला भाले। और भोलेनाथ जी को समझ गए तो भोले भोले भाले। भाला का मतलब अगर चुप जाए तो प्राण पखेरु चले जाए। भोले का मतलब तो इतने भोले भोलेनाथ जी की कुछ पूछो ना। देना चाहे तो सब कुछ दे देंगे भोलेनाथ जी, प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। आज मैना रानी ने खूब पूजा किया, विवाह हुआ, और कहा जाता है भांवर घुमाई गई। सूख शनिचर जो आए भूत प्रेत गायब हो गए। सूख शनिचर आए, भोजन के लिए बिठाया गया तो भंडारिये को परेशान कर दिया। और परात उठा करके भंडारी ने सूख के माथे पर फेंका तो सूख कहता भैया पापड़ बहुत अच्छा। परात खा रहा, कहता हम पापड़ खाएंगे तुम भंडारी को खाओ। अब भंडारी भगे। भोलेनाथ हिमांचल, अरे राजन कैसा ही तू लड़का आए हैं, दिखने में छोटे छोटे हैं लेकिन खाए हमको जा रहे हैं। भोलेनाथ जी से विनती क्या है, भोलेनाथ बचाइए, ये कैसे खाने वाले लेके आए, छोटे छोटे दिखने में लग रहे लेकिन ये तो भंडारियों को खाने की बात कर रहे हैं। भोलेनाथ जी ने भभूत दिया और कहा जाओ थोड़ा सा छिड़क दो जा करके भोजन में डाल दो भभूत। और जैसे महाराज भभूत को डाला भोजन में, फिर से सूख शनिचर को भोजन पवाया गया। सूख शनिचर बड़े प्रसन्न हो गए।
और जब शुक्र शनिचर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहने लगे वाह बहुत बढ़िया भोजन, अगर वाह निकल जाए तो समझ लो आनंद ही आनंद है महाराज। अब इस प्रकार से धीरे धीरे समय आया विदाई का। विदाई का समय तो बड़ा है, समझ रहे हो आप लोग कितना कष्टदायी होता है। एक माँ होती है जो अपनी बेटी को हमेशा अच्छी बातें बताती है कि चाय चुगली में मत रहो। एक माँ अपनी बेटी को हमेशा यही बताती, बेटी अगर ससुर के खड़ाऊ बजे या उनके जूतों चप्पलों की आवाज आए तो ये मत सोचना कि पिताजी आए ससुर जी आए तो पानी मांगे तभी जाके दोगी, बिना कहे ही आप पहले ही पानी लेकर पहुंच जाना, तब तो इस बहू का धर्म है। अगर उधर ससुराल से शिकायत आ गई तो मानो कि हमारे दिल पे, हमारे वक्षस्थल पे बाण चलेंगे, पगड़ी उतर जाएगी हमारी। इसलिए हर सास हर महतारी अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देती है। कहने लगी मैना रानी ने कहा, बेटी हमेशा एक ही नियम, शंकर के चरणों की पूजा करना। रोते रोते मैना रानी ने बस एक ही बात कही, बेटा करे हूँ सदा संग करे पद पूजा, करे हूँ सदा संग करे पद पूजा। करे हूँ सदा संग करे पद पूजा, करे हूँ सदा संग करे पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हमेशा भोलेनाथ के चरणों की पूजा करना। नारी का यही धर्म होता है, अपने पति की सेवा कर ले नारी तो स्वर्ग लोग जरूर जाती है। इसलिए मैया पार्वती जी को यही शिक्षा दिया, बेटी हमेशा भोलेनाथ जी के संग में रहना, जहां पर भोलेनाथ रहे वहीं पे रहना। आजकल की माताएं क्या सिखाती अपनी बेटियों को, कुछ माताएं होती